दोस्तों नमस्कार, मैं पवन मेघवंशी और आप देख रहे हैं संविधान टीवी। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। सपनों का महल राजगृह। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस राजगृह में जो 54,000 से ज़्यादा किताबें हैं वो संजो कर रखी है। यह एक बहुजन विरासत है। वर्षों से कमाया उनका सपना जो था, किताबों से प्रेम था उनको, और किताबों के जरिए आज वो इतने बड़े महानायक बने। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति सड़क के उस पार खड़ा होकर बाबा साहब अम्बेडकर के राजगृह पर वो पत्थरबाजी करता है। फिर वो बड़ी आसानी से अंदर घुस जाता है और घुसते ही वो परिसर में जो गमले रखे उनको तितर बितर कर देता है। इस व्यक्ति की पहचान हो चुकी है। पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया है। पर सवाल इस बात का होता है कि क्या बहुजन समाज और बाबा साहब अम्बेडकर का जो वर्तमान में जो फिलहाल जो परिवार है वो किस तरह से इस विरासत को बचाने में सक्षम है। हमारे नेता क्या दलित नेता ही रह गए? क्या हमारे बहुजन समाज का जो विकास होना है वो चहुमुखी हुआ है? नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि उनका जो विकास है वो चहुमुखी हो, संगठित रहे। हम हम आज तक पिछले 70 साल से संगठित नहीं हुए। हमारी विरासत को बार बार निशाने पर लिया जाता है। मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग, जो आर्य समाजी लोग हैं, वो किस तरह से बाबा साहब की विचारधारा को ख़त्म करना चाहते हैं। इससे पहले वह 5,000 वर्ष पहले वह बुद्ध की विरासत को ख़त्म कर चुके थे, बौद्ध सभ्यता को नष्ट कर चुके थे। आज वो उफान मार मार कर ज़मीन में से बुद्ध निकल आते हैं। नालंदा, तक्षशिला, वह कहूँ जो हमारी विश्व धरोहर जो यूनिवर्सिटी थी या उनके जो विश्वविद्यालय थे, जो भारत में विश्व के लोग आते थे और ज्ञान लेकर जाते थे, उसको पुष्यमित्र शुंग के वंशजों ने नष्ट कर दिया। वृहदत्त मौर्य की हत्या कर दी गई। सम्राट अशोक का जो भारत था उसको ख़त्म कर दिया गया। पुष्यमित्र शुंग के बाद जो भी भारत बना, आज तक यह भारत ब्राह्मणवादी सोच पर कायम है। वो संविधान को नहीं मानता, वो संविधान निर्माता को नहीं मानता, वो बहुजन समाज के महापुरुषों को, उनके विचारधारा को नहीं मानना चाहता। वो हमारी तरक्की से, हमारे विकास से जलता है, हमारी जो परिपक्व होती सोच से जलता है। आज बहुजन समाज 21वीं सदी का बहुजन समाज है। दलितों का चहुमुखी विकास बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से जो अभी तक हाल फिलहाल हुआ है वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से हुआ है। डिजिटल और सोशल मीडिया के ज़माने में आज हम एक हैं, पर इस एकता को ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र किस तरह का है? बाबा साहब अम्बेडकर का राजगृह नहीं, ये बहुजन विरासत है। ये भारत के बहुजनों और दलितों, मैं कहूँ पूरे विश्व की धरोहर है। इस पर हमला बाबा साहब के विचारों पर हमला है। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति है, उनका कोई बयान नहीं आया है। सपनों का ये घर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी मेहनत से इसको संजोया था। क्यों बार बार ऐसे हमले किए जाते हैं और क्यों हम आज तक एक संगठित राजनीति में खड़े नहीं हुए? हम अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा। आज कोई एक मंच पे नहीं आना चाहता और ना ही कोई एक मंच पर आके बात करना चाहता। भारत का आज तक महाशक्ति बनने का जो सपना था वो आज तक सच नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस भारत पर जो
ब्राह्मणवादी आर्य समाजी लोग बैठे हुए हैं, वो चाहते ही नहीं कि भारत के 85% बहुजनों का विकास हुए। वो चाहते हैं ये भारत मनुस्मृति के अनुसार चलता रहे, संविधान के में अध्यादेश ला ला कर उनके जो भी राइट्स है वो ख़त्म किए जा रहे हैं, संविधान को ध्वस्त किया जा रहा है, उसके खोखला किया जा रहा है। फिर भी हमारे बहुजन, जो हमारे एमपी और विधायक है, वह चुप है, क्योंकि ये विचार, ये जो संविधान है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने हाथों से, यानी कि उसको इस तरह से बनाया कि भारत का जो चहुमुखी विकास हो, भारत के सभी ब्राह्मणवादी, मैं कहूँ सभी जो सर्व समाज है उनका विकास करने के लिए ये संविधान बना था। पर नहीं, वो चाहता ही नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पूरी तरह से इस देश में कायम किया जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप किसी भी पार्टी से हो, आप सपा में, बसपा में या किसी भी पार्टी से हो, पर आप उस पार्टी तक सीमित हो, उस पार्टी के गुलाम हो, जैसा वो पार्टी कहती है वो वैसा आप करते हो। पर जिस गरीब, किसान, मजदूर, दलित, मुस्लिम, उनसे वोट प्राप्त करके आप उनकी आवाज़ दबा रहे हो, संविधान की कसम खा के आप उस कुर्सी पर बैठे हो, पर नहीं, आप उस पार्टी और अपना घर का विकास कर रहे हो। भ्रष्टाचार वाला ये देश कभी बुद्ध के ज़माने में, कभी हड़प्पा संस्कृति के ज़माने में ये एक महाशक्ति होता था। सम्राट अशोक ने इसे एक महाशक्ति बनाया था, पर आज वही पुष्यमित्र शुंग की औलादे और वही पूना पैक्ट की खरपतवार आज एक है। वो भूल गई अपने महापुरुषों को, वो भूल गई उस संविधान निर्माता को, वो भूल गई है साहू जी महाराज को, वो भूल गई है ज्योतिबा फूले, अपने महापुरुष संत रविदास, कबीरदास को। वो काल्पनिक मंदिरों में जाके घंटा बजाता है। जब आप अपने इतिहास नहीं जानते तो आप कैसे शासक बन सकते हो? जब तक आप संगठित नहीं हैं, आप एक नहीं हो सकते। संगठित बनना होगा हमें एक मंच पर आके संगठित होना होगा, नहीं तो ये बार बार हमले करते रहेंगे, हमारी भोजन विरासत को बर्बाद करते रहेंगे, हमारी वैचारिक सोच को अपने पैरों में कुचलते रहेंगे। आज हम 21वीं सदी के भोजन हैं, आज हम शिक्षित हैं पर संगठित नहीं। हम उस मनुवादी विचारधारा के अनुसार चल रहे हैं, पर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा से बिल्कुल कटे हुए हैं, कोई बात ही नहीं करना चाहता। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम महाशक्ति नहीं बनेंगे। 85% बहुजन आज ये कसम खा ले कि ऐसे हमले अगर दोबारा हुए तो उन्हें हम ऐसी कड़ी चुनौती देंगे जो है जीवन भर याद रखेंगे। अपनी भोजन विरासत को हम हमेशा बचाए रखेंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भीम।